हेलो दोस्तों, आज जॉस 2 मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं। मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि दो लोग स्क्रू ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तब वो फोटो कैमरा लेकर फ़ोटो खींच रहे होते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें पीछे शार्क थी। इसकी वजह से उन्हें शार्क अटैक करके बेरहमी से मार देती है। इसकी वजह से कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि टीना नाम की लड़की वहाँ पे होटल सेरेमनी में आती है, जो ऑनर की ही बेटी थी। वहाँ पे यहाँ पे पुलिस चीफ मार्टिन को भी देखा जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ पे एक लेडी और अपनी बेटी के साथ डाइविंग कर रही होती है, जिसके बाद उसे उसकी बॉयफ्रेंड भी, टीना के बॉयफ्रेंड कहते हैं कि चलो साथ में डाइविंग करते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं जाना है। लेकिन तो फिर उसके बाद उस लड़की के पीछे देखते हैं कि वो बड़ी सी शार्क उसका पीछा कर रही होती है। उसे उसकी माँ को भी नहीं पता कि उसके पीछे क्या है, लेकिन वो बाद में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद अपनी बेटी का नाम पुकारने लगती है, लेकिन खुद पुकारने के बाद वहाँ पर शार्क आ जाती है, जिसकी वजह से उनके बोट पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बोट पूरी तरह से टूट जाती है। वहाँ पे एक गैलन रखा होता है जो पेट्रोल का था, वहाँ पे उसके अति पे उछलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग के इसकी वजह से ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पे कुछ देर तक बहुत जलती रहती है, फिर जाकर ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो औरत भी वहाँ पे साथ में मर जाती है। उस ब्लास्ट में शार्क बच जाती है। फिर पुलिस वाले का सीन शिफ्ट होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जांच करने आता है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ नहीं। वही पुलिस वाला मार्टिन को कहता है कि डेड बॉडी जाल लगा कर ढूंढो। कट के उसके घर का सीन दिखाया जाता है मार्टिन का, जहाँ पे उसके बड़े बेटे से पूछा जाता है कि वो क्या करेगा आज। इस पर वो कहता है कि अपने दोस्तों के साथ बोट शेयरिंग पर जाएगा। यहाँ पर इसके लिए कोई काम नहीं। मार्टिन उस जॉब के बारे में पूछता है, लेकिन माइक वो जॉब करना नहीं चाहता, इसीलिए उसकी मॉम भी जॉब के लिए मना कर देती है। उसके बाद माइक वहाँ से बोट शेयरिंग के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि एडी की गर्लफ्रेंड टीना को देखते हैं, जो समुंदर के बीच दौड़ रहे थे। तभी उनकी नज़र किलर बेल पर पड़ती है, जो उसकी हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब थी। इसके बाद मार्टिन भी उस बेल को देखता है। मार्टिन उस बेल को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। मार्टिन को लगता है कि इसे शार्क ने अटैक किया है, इसी कारण वो बात करता है शार्क एक्सपर्ट से। मार्टिन शार्क एक्सपर्ट से पूछता है, कहते हैं कि इसे देख करके बताऊंगा बाद में। इस दौरान मार्टिन अपने बेटे माइक को मना कर देता है बोट सेलिंग जाने के लिए। माइक जिद करने लगता है बोट सेलिंग जाने के लिए, लेकिन मार्टिन इग्नोर कर देता है। उसके बाद मार्टिन मेयर से बात करने जाता है, फिर उसके शार्क के बारे में बताता है। मेयर कहता है कि यह सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई सबूत, अगर ऐसा होता तो हमें पहले ही पता चल जाता। इसके बाद मार्टिन वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर जब मार्टिन समुंदर के किनारे होकर जा रहा होता है, तभी उसे समुंदर के नीचे कुछ दिखाई देता है, इसीलिए वो चेक करने के लिए समुंदर में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसे देखकर मार्टिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। इनसाइनाइट जहर को गन के बुलेट के में डालता है, इससे वह शार्क का सामना कर सके। फिर अपनी वाइफ से मैट से फ़ोन के बारे में पूछता है। वाइफ कहती है कि मैट अंटार्कटिक महासागर में एक रिसर्च के लिए गया हुआ है, इसी कारण वो यहाँ पे नहीं आ सकता। माइक फिर बोट सेलिंग के लिए पूछने आता है, लेकिन मार्टिन कहता है कि तुम्हारे लिए एक जॉब है, तुम वो कर लो। लेकिन माँ चाह कर भी माइक नहीं मना कर पाता, इसके लिए वो मान जाता। अगले दिन मार्टिन को देखते हैं ऊपर से शार्क पर नज़र रख रहा था। उसे देखकर मेयर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से आने वाले टूरिस्ट के मन में डर बैठ सकता था। तभी मार्टिन को पानी के अंदर हलचल दिखाई देती है, जिससे उसे लगता है कि शार्क है, इसीलिए सब लोगों को आगाह कर देता है और पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर वह बीच पर आकर खुद लगातार गोली चला रहा था, जिससे वह पता चलता है कि वह छोटी मछलियों का झुंड था, जिसकी वजह से वह सारे लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। जब मार्टिन पुलिस स्टेशन में होता है, तब उसका फिल का कॉल आता है। तभी उसे बताता है कि डेड बॉडी के साथ कैमरा भी था, उसमें कुछ फ़ोटोज़ भी है, शायद तुम्हारी हेल्प कर सके। उसके बाद उन फ़ोटो को देखने के लिए वहाँ पहुँच। जैसे ही फिल उन फ़ोटो को प्रिंट करता है, मार्टिन देख के चौंक जाता है। फिर वो फ़ोटो लेकर मार्टिन मेयर हाउस में पहुँचता है, जहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी। मेयर के साथ साथ बाकी लोगों को भी फ़ोटो दिखाता है। मार्टिन बताता है कि यह शार्क का फ़ोटो है। वो लोग मार्टिन का बात का विश्वास नहीं कर रहे थे, शायद इन सब की आंखें फूट चुकी थी। फिर उसके बाद माइक को देखते हैं।
उसके दोस्त मार्टिन की वजह से उसका मजाक बनाते हैं। तभी उसके पास जैकी नाम की एक लड़की आती है। वो लाइट हाउस जाने के लिए कहती है। हाला तो इस चीज़ के लिए मना करता है, लेकिन उसे कहता है कि मेरे डैड ने मना कर रखा है वहाँ पे जाने की। क्या तुम अपने डैड की सारी बातें मानते हो? ये सुनकर माइक उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जैकी कहती है 8 बजे लाइट हाउस आने के लिए, आकर कहने के लिए फिर वहाँ से चली जाती है। मार्टिन जब घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे चीफ की जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसका साथी ही और चीफ बन चुका है। इससे सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वहाँ से चल। मार्टिन का बेटा लाइट हाउस जाने के लिए निकल चुका था। नेक्स्ट सीन में हम जैसे एक छोटा भाई देख लेता है, जिसके वजह से वो भी जिद करने लगता है कि मैं भी चलूँगा साथ में, वरना पापा को कह दूँगा। जिसके वजह से वो साथ में जाने के लिए ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में जाते हैं। फिर उसके बाद बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग साथ में रहते हैं। सारे लोग 6 अलग अलग बोट में बैठे होते हैं। साथ होता है। इधर कुछ लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों पर शार्क अटैक कर देती है और उनमें से एक घायल हो जाता है, लेकिन वो उसे बाहर निकाल लेते हैं और इलाज के लिए वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम एडी और टीना को देखते हैं, जो बाकी लोगों से अलग हो गए होते हैं। तभी उनकी बोट पर शार्क अटैक कर देती है, जिससे एडी पानी में गिर जाता है। हालांकि टीना उसे आवाज लगाती है और जल्दी से बोट तक आने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले ही वो शार्क उस पर अटैक करके उसे। मार्टिन और उसकी वाइफ को शार्क के बारे में पता चलता है, तो वो दोनों बीच पर जाते हैं। बीच पर वही आदमी मिलता है जो स्कूबा ड्राइविंग के समय उसे अटैक करता है। उस दौरान उस ऑफिसर से पता चलता है कि उसका बेटा मैक भी बोट सेलिंग के लिए गया हुआ है। इसी कारण वो मार्टिन दौड़ते हुए जाता है बोट की ओर, जहाँ पर बोट को स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है। तो फिर भी तभी वो बोट स्टार्ट कर जानता था कि वो इस कहने से तो मारने से रहा नहीं। इसी कारण वो बोट स्टार्ट करके चल देता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अब दोनों में से किसी एक की नौकरी पर जाने वाली है। यहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद मार्टिन हेडक्वार्टर में कॉल करके हेलीकॉप्टर मांगता है और जल्दी पहुंचने कहता है, क्योंकि माइक और उसके दोस्तों को बचाने के लिए कहा जाता है। मार्टिन आगे बैठता है, जहां पे दिखाया जाता है कि एडिन और टीना की बोट दिखाई देती है। वहां उतर कर चेक करते हैं बोट में, तो वहां पे टीना मिलती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, घबराई हुई रहती है। इसकी वजह से वो निकालते हैं उसे वहाँ से। इस दौरान वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा शौक में थी। मार्टिन की वाइफ टीना को संभालती है। लाइट हाउस पहुँचे माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक बोट पे शार्क अटैक कर देता है, लेकिन वो माइक के बोट तक पहुंच जाता है। इसलिए वो शार्क उस बोट पर भी अटैक कर देता है और बोट को उल्टा कर देती है। शार्क मर्ज के बोट पर भी अटैक कर देता है और शॉन के साथ पानी में कूद जाता है। इसके बाद वो शार्क वहाँ से चली जाती है। तब लोग सही सलामत बोट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन माइक पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास शार्क आ रही थी। लेकिन जैसे ही शार्क आती है तभी उनके दोस्तों खींच लेते हैं माइक, क्योंकि माइक घायल था। इसी कारण उसके दोस्त डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सब लोग आपस में बोट बांध लेते हैं, जिससे वो एक साथ रह सके। माइक के दोस्तों वहाँ पर बैठकर हेल्प का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उस हेलीकॉप्टर पर शार्क अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर डूब जाता है और आदमी ही मर जाता है। फिर शार्क बाकी लोगों पर भी अटैक करने आता है। फिर शार्क उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से फिर बोट पलट जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को दोस्तों को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बोट पर ले आते हैं। जब मर्ज शॉन को बचा रही होती है, तभी उन पर शार्क अटैक कर देता है और वहीं पर वो मारी जाती है। माइक के दोस्तों शॉन की तरफ रस्सी फेंकते हैं, लेकिन माइक शॉन को रस्सी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसी कारण वो कुछ नहीं कर पाता। शॉन कहता है कि हम तुम्हारी वो रस्सी फेंकेंगे तो तुम वापस आ जाना। तो वो शॉन कहता है कि ठीक है। शॉन ऐसा ही करता है, रस्सी को पकड़ लेता है, वो आने की कोशिश करता है। शॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तभी वो शॉन बच जाता है। शॉन का धक्का लगने से वजह से लैरी पानी में गिर जाता है, लेकिन सब लोग उसे बचा लेते हैं। हालांकि उनके पास कोई सहारा नहीं था, वे लोग पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। मार्टिन को देखते हुए माइक और उसके दोस्त मिल जाते हैं। माइक को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस दौरान माइक उससे सॉरी बोलता है,
कहता है कि मैं यहाँ आकर बहुत बड़ा गलती कर दिया। माइक बताता है कि हम पर शार्क ने अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं घायल हो गया था और मैं किसी तरह से वहाँ से निकल गया। इसकी वजह से वो सुनता है कि उसका छोटा भाई भी वहीं पर था दोस्तों के साथ, जिसकी वजह से मार्टिन सुनता है बात और चला जाता है। और वहाँ पे कुछ देर बाद देखते हैं कि उसके दोस्त वहाँ पे किसी की मदद के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्हें दिखाई देता है कि कोई बोट उनकी तरफ आ रहा है और उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे उसकी दोस्त जैनी चिल्लाने लगती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। तो इसी बात सुनकर वो बहुत देखती है कि उसकी तरफ बोट आ रही है। ये देखकर उसका छोटा भाई भी बहुत खुश होता है कि हम सोचते हैं कि बच जाते हैं। तभी वहाँ पे आता है मार्टिन और उनकी मदद करने लगता है रस्सी फेंककर, जिसके वजह से वो उनके पर शार्क अटैक कर देता है बोट पर। वो बोट जाकर फंस जाती है। उसे फिर भी बचने की कोशिश करता है और फिर रस्सी फेंकता है और कहता है कि एक एक करके आ जाओ, लेकिन वो नहीं आ पाता क्योंकि वो शार्क उस बोट तक पहुँच जाती है। फिर वो बोट को ही फाड़ देती है। और फिर देखते हैं कि वो कैसे भी वहाँ से कुछ लोग बच के उस पे चट्टान पे चले जाते हैं और देखते हैं कि उसका भाई मैका और वो लड़की फंसी रह जाती है। तो वह देखकर मार्टिन उसे बचाने जाता है केबल तार की ओर से लटक के और बचाने की कोशिश करने लगता है। तब वो उस पर अटैक करने लगते हैं बोट पर, जिसके वजह से वो मार्टिन उस आवाज़ कर के उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो फिर मार्टिन देखते हैं कि वो शार्क उस पर अटैक करने आता है। तभी मार्टिन वहाँ से हट जाता है। शार्क मार्टिन को अटैक करने आता है, लेकिन मार्टिन वहाँ से हट जाता है, जिसके वजह से केबल में फंस जाता है शार्क, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जल जाता है। यह देखकर वहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्रेशन कैसी लगी? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मूवी एक्सप्रेशन आपको कैसी लगे आप कमेंट करके बता सकते हो। आप ऐसे ही देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।